संज्ञा प्रकरण में हमने अभी तक 3-4 वीडियो देखे हैं। आज इसको पूर्ण करेंगे, लेकिन जैसी मेरी पद्धति है कि पहले हम पाठ करते हैं, तो पहले संज्ञा प्रकरण का पाठ करके फिर बाकी का पढ़ेंगे और आज इससे लगते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। आई उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच हैवर टिलण यम गण नम झभय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छटत चट तव कपय शक शरहल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि एषामन्त्यायिता हकारा दिस्कार उच्चारणार्था लण मध्ये त्वित्संज्ञका हलन्त्यम उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्। उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रे सुदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। तस्य लोपात् तस्येतो लोपः स्यात्। नाद्यो नाद्यर्थ आदिरन्तेन सहिता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अण इति आ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः उकारो झ्रस्व दीर्घपूर्णता उश्च ऊश्च ऊश्च वह वांकाले उकालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्ताः नीचैरनुदात्ताः समाहारा स्वरिताः सा नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुख नासिका वचनो अनुनासिका मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तदित्थम आई उरी येषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश विधा लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्चेते तद्वयम् यशेन तुल्यं तन्मिधा सवर्णसंज्ञं स्यात्। रिल्लि वर्णयोर्मिधा सावर्ण्यं वाच्यम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठाः इचु यशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुरसानां दन्ता उपुपद्यमानीयानां मोष्ठौ यमगणनानां नासिका च ये दयितो कण्ठतालु ओदौतो कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो दुधा आभ्यन्तरो बाह्यस्य आद्यः पंचधा स्पृष्टे सत विप्रत विप्रत संव्रत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईसत् विप्रत ईसत् स्पृष्ट मंतस्थानाम् ईसत् विप्रत मूष्मणां विव्रतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विव्रतमेव बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारा संवारा श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राणो उदात्तनुदात्त स्फुरतस्येति खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च हसः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थलस्य महाप्राणः कादयो मावसानः स्पर्शः यणो अंतस्था शल ऊष्माणः अचः स्वराः अह का अह खा इति कखाभ्यां प्राकृत विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः ओ आहप आहफा इति पफाभ्यां इति प्राकृत विसर्ग सदृश उपद्यमानीयः अम आहा इति अचः परावनुस्वार विसर्गो अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अविधीयमानो अनुदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैवाण परेण नकारेण कुचु टुतुकु एते उदितः तदेवं आ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो ऋकारस्त्रिंशतः एवं लिकारोपि एचो द्वादशानां अनुनासिकानुनासिक भेदेन यवलाजुधा तेनानुनासिकास्ते द्वयोर संज्ञा। ओम परा सन्निकर्षा संहिता वर्णानामत्सेता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। हलोन्तरः संयोगा अजभिर्व्यवहता हला संयोग संज्ञा स्यु सुप्तिगन्तं पदं सुबन्तं तिगन्तं च पद संज्ञं स्यात्। चलिए, आज तो दूर नहीं जाना है, हमें यही सूत्र पढ़ना है। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। उस दिन इस सूत्र के बारे में मैंने कहा था कि इसको हम बाद में देखें। क्यों कहा था उसका कारण आज जब हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम चल रहा था उसके साथ की जो बातें थी उनको हमने पूरा किया था। यहाँ कहते हैं कि अण प्रत्याहार आपको याद हो तो 2 प्रकार का है। एक अण प्रत्याहार है जिसमें आ ई उ ण यानी आ ई उ 3 वर्ण आते हैं। दूसरा अण प्रत्याहार जो है वो है आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औच
है वरट लण, लण के णा तक यानी ला तक आता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, अगर आप देखें तो सारे अच आ जाते हैं और यण आ जाते हैं और हा आ जाता है। इतने हय वरट टा चला जाएगा तो है वर ल, तो या वर ल। मैंने कहा कि संस्कृत व्याकरण में यण इसी प्रकार से देखे जाते हैं, हिंदी या प्रादेशिक व्याकरण की तरह से या र लावा नहीं मिलते, य व र ल इसी रूप में पाए जाते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अण उदित, अण और उदित इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती, पर किनकी, च अप्रत्यय, जो अप्रत्यय हैं। अब हमें अप्रत्यय समझ में ना आए तो नीचे उसकी वृत्ति में लिख रहे हैं प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय, जिसके बारे में विधान निश्चित किए गए हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय क्या है, जिनके विधान निश्चित हैं कि ऐसा है तो इसकी जगह पे ऐसा होगा, ऐसा है तो इस जगह पे इसका आगम होगा, इसका आदेश होगा, या जो भी होगा। तो प्रत्यय जो है वो निश्चित होते हैं, उनको इसीलिए कहते हैं कि प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहा जाता है, जिनकी चाल ढाल या नियम बिल्कुल निश्चित है, उनको प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन जिनको नहीं कहा गया है, अविधीयमानो, जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई है, जिनके लिए कोई नियम विधान नहीं किया गया है, अविधीयमानो अण उदिच सवर्ण संज्ञा से आते। तो भैया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र जो था उसमें तो सारी संज्ञाएं जो भी प्रत्यय वगैरह हैं निश्चित है, उस हिसाब से की गई हैं। लेकिन यहां इन्होंने एक नया विधान किया कि जिनके प्रत्यय निश्चित नहीं, यानी जिनको प्रत्यय नहीं मान सकते, इसलिए कहा अप्रत्यय। अप्रत्यय यानी प्रत्यय के रूप में जिनके नियमों का स्पष्ट निर्धारण नहीं है। तो क्या होगा, सवर्णस्य, उसकी भी सवर्ण संज्ञा होगी। तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में, लेकिन अनुदित सवर्ण से प्रत्यय भी ये बात करता, और इसको किस संदर्भ में करता है, तो उसने कहा कि अण उदित, अण और उदित के संदर्भ में। अब ये अण में जब हम देखते हैं ना कि आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ह य व र ल इतने अक्षर आ जाते हैं। अब जब इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि आ ई उ ये भी उसी वर्ण से आएंगे और या रा ला वा ये भी उसी वर्ण से आएंगे। तो आपको जैसे आके इको यण सूत्र आएगा तो इकहा स्थाने यण से आते, इक के स्थान पे यण होंगे। अब किस इक के स्थान पे क्या यण होना चाहिए तो वो सूत्र सारे काम करेंगे, लेकिन ये सवर्ण संज्ञा होने के कारण उनको स्थान निर्धारित करने में बड़ी सरलता हो जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो अप्रत्यय हैं, यानी जिनके नियम निश्चित निर्धारित नहीं हैं, उनकी भी सवर्ण संज्ञा होगी। अण प्रत्याहार में या कौन सा अण प्रत्याहार है, आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है वर ल, यहां तक का। आई उण वाला अण नहीं है, इसलिए उसको क्लियर कर रहे हैं। कूचू टू तू पू एते उदिता, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग जो होते हैं उनको अगर संक्षेप में कहना है तो हम क्या कह सकते हैं, कूचू टू तू पू। पर इनको उदित इसलिए कहा गया है क्योंकि पू में से ऊ गायब हो जाएगा, खाली पा बचेगा, पवर्ग हो जाएगा। का में से ऊ चला जाएगा, कू में से ऊ चला जाएगा तो क बचेगा। इस तरीके से इनकी संज्ञा। तदेवम आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, आ की 18 संज्ञाएं, ये सब हम देख चुके हैं। तथे कारो कारो, इसी प्रकार से इकार और उकार की भी 18 प्रकार हैं। रिकार स्त्रिंसता, रिकार के 30 प्रकार हैं क्योंकि 18 रिकार के और 12 लृकार के, ऐसे मिलके 30 हो जाते हैं। एवं लृकारों पे, ऐसे लृकार के भी 30 प्रकार हो जाते हैं क्योंकि रिलरी वर्ण और मिथा सावर्ण वाच्यम ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दोनों का मिलकर के जो तुम्हारा वो हमारा, जो हमारा वो तुम्हारा। एचो द्वादशानाम, एचों के 12 भेद होते हैं। अनुनासिका अनुनासिक भेदे ने यवला द्विधा, या व ला जो है ये अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तेना अनुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा, इन सब की 2 संज्ञाएं होती हैं। चलिए ये हम देख चुके हैं।
परः सन्निकर्षा संहिता। तो परः एक के बाद एक लाइन में खड़े हुए हैं, जितने भी वर्ण होंगे, सन्निकर्षा अगर वो साथ साथ में हैं तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। परः यानी एक के अलावा जितने भी वर्ण हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 4 हैं। हमने भाषा विज्ञान के समय पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि एक ही आधा अक्षर है और वो तुरंत ही दूसरे आधे अक्षर के साथ जुड़ करके और स्वर तक पहुंच जाता है, वो खड़ा नहीं रह पाता, कि लंगड़ा है? लेकिन कार्सनम वगैरह कुछ ऐसे शब्द हमने देखे थे जिनमें कई कई व्यंजन है, 3 से 4 व्यंजन एकत्रित होकर के और एक शब्द नहीं, एक वर्ण बनता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वर्णानाम, वर्णों में अतिशयिता सन्निधि, बहुत अधिक सान्निध्य हो तो उसकी संहिता संज्ञा होगी। जो जो वर्ण एकदम साथ साथ में होंगे उनकी संहिता संज्ञा होगी। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि रामः जलम पिबति, तो रामः में राम शब्द बनाने के लिए भी राम, फिर सु और फिर उससे रामः बनेगा, फिर जलम के लिए भी प्रत्यय लगेंगे। तो ये जो शब्द बनेंगे ना, जैसे हम इसको इंग्लिश में लिखें तो RAMAH तो होगा रामः, फिर जलम तो JALAM जलम, पिबति PIBATI, ऐसे करके हम रामः जलम पिबति इस प्रकार से। तो मैं इंग्लिश में इसलिए समझाता हूँ इस चीज़ को कि इंग्लिश में जितने आपको स्पेलिंग के वर्ड मिलते हैं, रामः में उतने वर्ड तो हैं ही। हम देखें या ना देखें, रा में जो आ है, रा क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन है तो वो हलंत होगा। फिर रा का जो आ है वो क्या है? दीर्घ आ है, आकार है, स्वर है, तो र जो है आ के साथ मिला तो रा बना। ऐसे माँ में आ है, फिर विसर्ग है तो रामः बना। तो इतने इतने जो जो अक्षर होते हैं ना, हमें जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हमें वो सारे अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए बड़ा सरल होता है कि बड़ी जल्दी दिखाई दे जाता है। नहीं तो राम हमको एक ही दिखाई देता है कि रामा जो है वो तो एक ही शब्द है, लेकिन ये शब्द बना कितने वर्णों से है? इसमें र व्यंजन है, फिर र में आ जो है वो दीर्घ स्वर है, फिर माँ है, माँ व्यंजन है, उसमें आ जो है वो स्वर है, और फिर उसके बाद विसर्ग हैं तो वो भी एक। तो ये पूरी प्रक्रिया रामा तब बनता है। जलम दिखता छोटा सा है, लेकिन ज है वो व्यंजन है, उसमें आ है, भले ह्रस्व है लेकिन वो है तो स्वर। तो तात्पर्य ये है कि सारे रामः जलम नहीं, उनमें अंतर है, इसलिए उनका उनके साथ संयोग नहीं हो सकता है। वो अतिशयिता सन्निधि नहीं है, वहाँ थोड़ा दूर लिखा है, रामः अलग लिखा है, जलम अलग लिखा है और पिबती अलग लिखा है। तो ये तीनों अलग अलग होंगे। आप अगर इनको एक साथ कर देंगे ना तो ये वाक्य नहीं बनेगा, यही पता नहीं चलेगा। तो यहाँ इस बात को क्लियर करते हैं कि वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि, जहां वर्ण बहुत पास पास में होंगे उनकी ही संहिता संज्ञा होगी। जो वर्णों के बीच में थोड़ा सा अंतराल आ जाएगा उनकी एक दूसरे के साथ संहिता संज्ञा नहीं हो सकती। संयोग किसका होगा? तो कहते हैं कि अजभिर्व्योतः, जो अकार है उससे नहीं, अच जो है, अच की बात कर रहे हैं। अच तो आपको मालूम है, अचः स्वराः, तो अचों से अजभिः, अचों से व्यवहिता हला, उससे संबंध जितने हल हैं संयोग संज्ञा से उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। यानी जिसमें अच नहीं है ऐसे जितने भी व्यंजन होंगे वो सारे व्यंजनों की संयोग संज्ञा होगी। यानी कोई व्यंजन अकेला खड़ा नहीं रह सकता है। ये नियम है कि व्यंजन है तो वो अकेला नहीं रह सकता है, उसको कहां जाना पड़ेगा? जो भी अगला स्वर आएगा उस स्वर के पास जाना पड़ेगा। अब आप देखिए, एक आता है शब्द, जैसे हमारे यहाँ लिखते हैं आर्ट्स कॉलेज, तो कला विद्यालय नहीं लिखते हैं, आर्ट्स कॉलेज ही लिखा जाता है। यहाँ गुजरात में अगर आप आएंगे तो विनयन भले लिख दिया जाए, आर्ट्स की जगह विनयन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी कॉलेज है श्री स्वामी नारायण आर्ट्स कॉलेज, इसी रूप में जानी जाती है।
हम बहुत संस्कृत करेंगे तो श्री स्वामीनारायण विनयन महाविद्यालय, ऐसा हम उसका संस्कृत में नाम कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम मध्य प्रदेश वगैरह में देखते हैं, आर्ट्स कॉलेज को वो कला महाविद्यालय ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ आर्ट्स का अर्थ कला नहीं है, यहाँ आर्ट्स का अर्थ है जिसको हम विनयन शाखा कहते हैं। कॉमर्स को वाणिज्य शाखा बोला जाता हमारे। चलिए विषय पे आते हैं। तो आर्ट्स जैसे शब्द है तो रा भी आता है, टा भी आता है, और सा के बाद सा में अकार है। तो आधा रा, आधा टा और सा, यही नियम है। अब यहाँ देखिए वास्तविकता क्या कि आके बाद रा आधा था, टा आधा था, दोनों आधे थे। सा को भी हम व्यंजन के तौर पे आधे गिनेंगे, उसके बाद अ आता है। तो सा आ के साथ मिला तो रा और टा ने भी दौड़ के उसको पकड़ लिया कि भैया हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं, हमें प्लीज सपोर्ट करो, हमें सहारा दो। तो ये स्थिति होती है। इसलिए कह रहे हैं कि अज भी व्यवहिता, जहां पे अच मिलेगा वहां तक के हला, जितने भी हलंत हैं वो सारे वर्ण संयोग संज्ञा से हो, उनकी सबकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। यानी उनको सबको जुड़ना है। कोई भी स्वर जो है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन अकेला नहीं रह सकता है। उसको अकेले खड़ा रहना नहीं बनता है, क्योंकि न तो उसका अकेले में ठीक से उच्चारण हो सकता है, ना उसको अकेले में ठीक से आप, तो हम यही देखते हैं कि जितने भी अर्ध अक्षर होते हैं वो सब अपने बाद के स्वर के साथ मिल जाते हैं और इसकी संयोग संज्ञा होती है। संयोग होने का अर्थ कि सबको एकत्रित हो जाना है। सुब तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत क्या है? तो सूत्र आपको याद होगा, सुवौजस अम औट्स टाभ्याम भी, सौजस्मौक्षष्टाभ्याम भी, स्नेभ्याम भी, नसीभ्याम भी, नसोसाम नीसुप। और तिगंत क्या है? तो तिप्तस जी सिप्तस्था मिपस्मस्ताताम जाता साताम तुम मिडवई मही। तो ये तिगंत प्रत्यय हैं। तो तिगंत प्रत्यय का अर्थ है जो क्रियापद हैं, और सुबंत प्रत्यय का अर्थ है जो कारक है। सुबंत ये कारक है और तिगंत ये क्रियाएं हैं, और इनकी पद संज्ञा होती है। इनको क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। यानी राम जो है वो शब्द है, राम शब्द है, लेकिन अगर रामा हो गया तो वो पद बन गया। शब्दानाम समूहो वाक्यम नास्ति, शब्दों के समूह से वाक्य नहीं बनता है। वाक्य बनाने के लिए पदों की आवश्यकता होती है। जैसे आप कहें कि राम रावण मारा, तो तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन आप कहेंगे कि राम ने रावण को मारा, तो ये हिंदी का वाक्य बनेगा। अथवा रामः रावणम हंत। तो इस प्रकार से जब आप रामः करेंगे तो वो पद बनेगा, क्योंकि उसमें सुबंत प्रत्यय लग चुका है। हंती, तिगंत प्रत्यय लग गए। अगर हन धातु करके आप छोड़ दें कि राम शब्द, रावण शब्द और हन शब्द, तो भैया इन तीनों शब्दों को लेकर के आप वाक्य बनाएं। अगर प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए प्रत्यय बहुत जरूरी होते हैं। तो इस सुबंत तिगंत को पद की संज्ञा दी जाती है। यानी पद किसको कहा जाता है? अगर ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप कहेंगे कि सुप या तिप प्रत्यय जिसमें लगते हैं उनको पद कहा जाता है। चलिए, संज्ञा प्रकरण हो गया है। अब हम इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं शुरुआत से लेकर के उन प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो में ये बड़ा आता है कि साहब थोड़े से प्रश्नों की चर्चा अवश्य करते हैं। अब चूंकि ये व्याकरण है और इसमें अगर प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे तो थोड़ी समस्या रहती है। तो थोड़ा सा समय निकाल के हम इसमें से कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो लघु सिद्धांत कौमुदी, ये किसकी रचना है? तो वरदराजाचार्य की रचना है। यह हमें याद रखना चाहिए। ये किस पे आधारित है? तो पाणिनीय व्याकरण पे आधारित है। पाणिनीय व्याकरण का मूल ग्रंथ उनकी अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में कितने सूत्रों की संख्या होती है, ये हम यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में भी चर्चा इसकी नहीं कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में 1276 सूत्र, जैसा कि सुशील कुमार जी जानकारी दे रहे हैं कि 1276 सूत्रों का समावेश करके इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है। अब यहाँ हमें पढ़ना क्या क्या है संज्ञा प्रकरण में? तो सबसे पहले तो हमें इसमें से जो प्रत्याहार बनते हैं, जो 42 की संज्ञा यहाँ पे दी गई है, वो प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये हमें सीखना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि
माहेश्वर जो 14 सूत्र हैं वो हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम अण कहते हैं तो आ से णा तक होता है, लेकिन इण ई से णा तक है। अगर हम बात करें तो पहले वर्ण से किसी हलंत वर्ण तक का भी प्रत्याहार हो सकता है, और वो प्रत्याहार मध्य वर्ण से शुरू होकर भी हो सकता है। इसलिए हमें ये सूत्र अच्छी तरीके से याद करने हैं। इसमें से 42 प्रत्याहार बनते हैं। अण प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जो 2 तरीके से बनता है। एक में आ ई उ का समावेश होता है, और एक में आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है वर ल, ये लण के बाद के णा तक जाता है, ला तक का समावेश होता है। तो कोई भी सूत्र जो है उस सूत्र को अगर आपको समझना है तो यहां से आपको अगर ये प्रत्याहार मालूम है तो आपको बड़े अच्छे ढंग से ये समझ में आएंगे, नहीं तो सूत्रों को समझना कठिन हो जाता है। चलिए, माहेश्वर के सूत्र कितने हैं? तो 14 सूत्र पाए जाते हैं माहेश्वर के सूत्र। इन सूत्रों का नियम यह है कि इनके अंतिम अक्षर जो हैं वो हल माने गए हैं, और जो हल होते हैं उनका लोप होता है। तो हलंतम ये कहता है कि उपदेश, इनको शिव का उपदेश माना गया है, तो इनके अंत्य जो हैं वो हल इत संज्ञक होते हैं, और जो इत संज्ञक होते हैं तो अदर्शनम लोपा कहता है कि उनका अदर्शन हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, लोप होने पे चीज दिखाई नहीं देगी, तस्य लोपा। और जो इत संज्ञक हैं उनका लोप किया जाता है। ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं? तो उसका नियम है कि आदिरंतेन सहिता, आदि से लेके अंत के साथ में जो भी बीच में वर्ण आते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। यानी पहले अण कहा हमने तो आ और णा का तो समावेश हो गया, लेकिन अंतिम तो इत संज्ञा के लोप हो जाएगा, लेकिन उसमें आ ई उ या आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है व, तो इसने इस नियम का निर्धारण किया कि आदि से लेके अंत तक जो मध्य के वर्ण हैं उनका भी उसमें समावेश होता है। देखिए, ह्रस्व दीर्घ या प्लुत जो हम संज्ञाएं देखते हैं वो किस आधार पे हैं? तो उन्होंने कहा कि काल आधारित है। ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण किसको कहा जाएगा? उसके निर्धारण का मापदंड क्या है? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के निर्धारण का मापदंड काल यानी कि समय है, उसके उच्चारण में लगने वाला समय ये निश्चित करता है कि शब्द ह्रस्व है, वर्ण ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है। तो कोई भी स्वर जो है वो ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत अपने उच्चारण काल के आधार पे उसकी संज्ञा की जाती है। उदात्त किसको कहेंगे? जो मुख में बोलने के समय तालु के साथ टकराते हुए हवा बाहर आएगी, जो ऊपर से जिनका उच्चारण होगा उसको उदात्त कहेंगे। जिसका उच्चारण नीचे से होगा यानी जीभ के साथ टकराती हुई हवा बाहर आएगी तो उसको अनुदात्त कहेंगे। और मध्य भाग से, नहीं जीभ से टकरा रही, नहीं तालु से टकरा रही है, और इस प्रकार से, तो मैंने कहा था कि बड़ा कठिन कार्य है, हम लोग इस प्रकार के उच्चारणों की आदत नहीं रखते हैं। तो जो उच्च ही उदात्ता है, नीचे ही अनुदात्ता है, और समाहार स्वरित को कहा गया है। यानी स्वरित में न तालु के साथ न जिह्वा के साथ, और मध्य भाग से जब वायु का संचरण होता है तो उनको स्वरित कहा गया है। अब देखिए, नासिक के जो हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है, यानी नाक से जो बोले जाते हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है, और जो अनुनासिक, जो नाक से ना बोले जाएं, उनको अननुनासिक कहा गया है। री और लरी इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। री के जो 18 प्रकार हैं और लरी के जो 12 प्रकार हैं, ये दोनों मिलकर के, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि री के कितने प्रकार हैं, तो आप 18 + 12 30 लिख सकते हैं। अगर सिर्फ री के प्रकार पूछते तो 18 हैं, सिर्फ री के प्रकार 12 हैं, लेकिन रिल री को एक ही मान लिया गया, इसलिए उसके 30 प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। आ ई उ ये 3 जो हैं इनके 18 प्रकार हैं। जो एच हैं, ए ओ ऐ औ, इनके 12 प्रकार हैं। एच में ह्रस्व नहीं होता है, और जो री है उसमें दीर्घ नहीं होता है। जबकि आ ई उ री जो हैं
ये ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं, इसलिए इनके 18 प्रकार बनते हैं। चलिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र ऐसा है जो हर विद्यार्थी को कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आ, कवर्ग, विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु, यशानाम, तालु। अब ये सारी चीजें हम आपको छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में लिखाएं भी तो क्या लिखाएं या क्या बताएं हम आपको, तो यहाँ पे सभी वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं और इनको जानना इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने उस दिन चर्चा की थी कि जो ऋलृक में री है उसके उच्चारण में और रापे ह्रस्व की मात्रा लगे तो दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है। तो अगर हमें इनके उच्चारण स्थान मालूम है तो ही हम उनका अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, नहीं तो ये एक प्रश्न बड़े बड़े विद्वानों के बीच में पूछा जाता है और किसी के पास इसके जवाब नहीं होते हैं। क्योंकि संज्ञा प्रकरण को जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे और ठीक से नहीं समझेंगे, या उसमें भी तुल्यास्य प्रयत्न को जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ कहा गया है कि ए दई तो कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। अब आप इसमें क्रम भी नहीं बदल सकते, तालु और कंठ नहीं कह सकते, क्योंकि ए के उच्चारण में पहले कंठ वर्ण का उच्चारण होता है, फिर तालव्य वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए उसको कंठ तालु ही कहा जाएगा। यहाँ जो भी है एकदम निर्धारित नियम के साथ बातें कही गई हैं और उनका हमें उसी रूप में ज्ञान होना चाहिए। ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ एक साथ होता है। तो इस प्रकार से जिह्वा मूलीय किसको कहा जाता है, इसके लिए आप समझिए कि जिह्वा के मूल से जो बोले जाते हैं उनको जिह्वा मूलीय कहा जाता है। और इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसका दूसरे पेज पे है जो ये निशान हमने देखा था कि अर्धचंद्राकार, जैसे नहीं चंद्र बिंदी रखते हैं तो अर्धचंद्राकार ऊपर हो, अर्धचंद्राकार नीचे, इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी इस प्रकार की है। और ये का और खा से पहले हो तो इसको जिह्वा मूलीय कहा जाता है, और यही आकृति अगर वा और फा से पहले हो तो उसको उपद्यमानीय कहा जाता है। तो इस प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो जिह्वा मूलीय क्या है, क और ख के उच्चारण से पहले अगर अर्ध विसर्ग हो तो उसको जिह्वा मूलीय कहा जाता है। ऐसे प और फा से पहले अगर अर्ध विसर्ग है तो उसको उपद्यमानीय कहा जाता है। अच किसको कहेंगे, तो स्वरों को अच कहा गया है। स्पर्श किसको कहेंगे, तो का से लेके मा तक, का खा गा गा यहाँ नहीं, का खा गा गा ना, चा छा जा जा यहाँ, टा ठा डा डा ना, ता था दा दा ना और पा फा पा पा मा, इनका समावेश कादयो मावसाना स्पर्शा। यण को अंतस्थ कहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यण को आप अर्ध स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि अर्ध स्वर किनको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यणों को अर्ध स्वर कहा गया है, या अंतस्थ जो होते हैं वो अर्ध स्वर माने गए। यणों को अंतस्थ कहा गया है क्योंकि मैंने कहा कि ये अर्ध स्वर हैं, यानी स्वरों की तरह इनका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्वर की तरह ये थोड़े स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यंजन की तरह से भी इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा गया है। शल ऊष्माणा, जो शल प्रत्याहार में जिसमें तीनों प्रकार के शा हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत और हा, इनको ऊष्म कहा गया है। अचह स्वरा, स्वरों की संज्ञा अच दी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि प्रत्यय किसको कहते हैं, तो जो प्रतीयते विधीयते, जिनके निश्चित नियमों का विधान किया गया है उनको प्रत्यय कहा जाएगा, लेकिन जिनका विधान नहीं किया गया है उनको अप्रत्यय कहा जाएगा। उदित किसको कहा जाएगा, ऊ का इत लोप होगा जहां, उनको सबको उदित कहा जाएगा। कु चू टू तू पू, इनको उदित कहा गया है। यहाँ कु कवर्ग का वाचक है, चू चवर्ग का वाचक है, टू टवर्ग का वाचक है, तू तवर्ग का वाचक है और पू पवर्ग का वाचक है। फिर से वही जो मुख नासिका वचन नासिका में चर्चा की थी, उसको कहते हैं कि आ की 18 संज्ञाएं होती हैं,
इसी प्रकार से इकार उकार की 18 संज्ञाएं हैं। तो ये खास याद रखिए, अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि आ के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 18। अगर बड़ा आ, दीर्घ आ लिखते हैं और पूछते हैं इसके कितने प्रकार हैं, तो आप क्या करें? अगर अकार के प्रकार पूछते तो 18 हो गए, लेकिन वहां दीर्घ आ लिख कर किसी ने पूछा हो कि आकार के कितने प्रकार होते हैं, जी बिल्कुल ठीक है कि जब आपने ह्रस्व को उसमें से निकाल दिया है तो 12 बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, परः सन्निकर्षा संहिता ने कहा संहिता संज्ञा किनकी होती है? जो क्रम में हो उनकी सबकी संहिता संज्ञा होगी जो एक साथ होंगे, यानी एक बकेट में एक जगह पे रखे हुए जो हैं उनकी संहिता संज्ञा की जाएगी। एक साथ में जिनको प्रस्तुत किया गया है उनकी संहिता संज्ञा होगी। अगर कुछ दूर है, उससे दूर, इसलिए जब हम लिखते हैं ना तो एक पद पूरा होता है तो फिर हम थोड़ा सा एक गैप छोड़ते हैं और फिर दूसरा पद लिखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि रामः जलम पिबति, तो रामः जलम एक साथ नहीं लिख देंगे। अगर आप सीधा लिख दें रामः जल, जैसे कि हम किस में करते हैं, समास में करते हैं, अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो कई बार बड़ी कठिनाई हो जाती है। वैसे संस्कृत तो इसी चीज को कहते हैं, ये श्लिष्ट भाषा है। और अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, जब कहा जाता है कि कहीं आधी मात्रा भी वो बचा लें तो पुत्र के उत्सव का आनंद मनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी स्वाभाविक घटनाएं हैं। लेकिन सामान्यतः वही स्थिति अगर है कि व्यंजन 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 है और फिर एक स्वर आता है तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। लेकिन एक ही पद में चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, अगर वो पास पास में है तो उनकी संहिता संज्ञा होगी। देखिए, दोनों ही एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन जो हलंत होंगे उनकी संयोग संज्ञा होगी, और जो एक साथ में चाहे वो हलंत हो चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो हैं, उनकी संहिता संज्ञा मानी गई है। तो संहिता में क्या है कि एक ही बकेट में रखे हुए स्वरों का भी समावेश हो जाएगा, लेकिन संयोग जो है वो हमेशा हलंत्यम, हलो अंतरा, हल जो हैं वो अपने से आगे आने वाले स्वर के साथ उनका संयोग हुआ करता है। पद संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको सुबंत या तिगंत कहा जाता है, उनकी पद संज्ञा होती है। तो पद किसको कहेंगे अगर ये पूछा जाता है तो जिसमें सुबंत प्रत्यय लगे हों। सुबंत प्रत्यय क्या है? सुवौज समौसो टाभ्याम विस ज्ञाभ्याम विस नसिभ्याम विस नसोसाम नियोसु, ये शुभ प्रत्यय हैं। और तिप प्रत्यय क्या है? तो तिप्तस जी सिप्तस्ताम निपस्मस ताताम झा था साथाम दोम मिलवे मई, इसमें दोनों प्रकार के यानी परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों प्रकार के प्रत्ययों का समावेश तिगंत में होता है। तिगंत यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि क्रियापद, और सुबंत हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कारक। ये इनका मुख्य अंतर है। तो इस प्रकार से आज हम संज्ञा प्रकरण को